4500 किताबें हमारे यहाँ मौजूद थीं, जिनमें बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, नसई शरीफ, इब्न माजा शरीफ। बड़ा आबाद मदरसा था और तबादल भी हम तलाश कर लेते हैं। दुकान जल गई, मकान जल गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका कोई हल नहीं होता। इम्तिहान की कॉपी है और इस सफ़े पर कुछ न लिखा है। जलाकर राख कर दिए गए इन पन्नों ने कभी इल्म की रोशनी बिखेरी थी। इनमें थी धर्म और कुरान की व्याख्या, चिकित्सा, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान से जुड़ी सैकड़ों साल पुरानी नायाब किताबें। मगर 31 मार्च को रामनवमी शोभा यात्रा के बाद तलवारों, बर्छियों और पेट्रोल बमों से लैस एक भीड़ मदरसा अज़ीज़िया के कुछ हिस्सों में आ गया। गेट के बिल्कुल सामने पड़ने वाली सबसे पहले 4500 किताबें हमारे यहाँ मौजूद थी, जो बताई जा रही कि नायाब किताबें थीं, जिसको मखतूता और कलमी किताबें कहा जाता है। तो वो तकरीबन 250 किताबें थीं जो एक अलमारी में थी। हर तरफ जली पुस्तकें या फिर उन्हीं तकती उदास कागज के जलने की तेज गर्म फिजा में माहौल के मुसीबत में बढ़ोतरी करती हुई। ये जो नुकसान है, ये इमारत वगैरह बना देना एक अलग चीज़ है, लेकिन इल्मी वरसा का नुकसान, एक तहजीब का नुकसान, एक तालीमी इदारे का नुकसान, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका कोई हल नहीं होता। ये बड़ी घिनौनी, गंदी, जिसको कहते हैं ना, गंदा अमल कहा जाए, और उन पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। इससे पहले भी 81 में यहाँ हालात ख़राब हुए थे, उस वक्त भी मदरसा महफूज था और किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन इस बार एक अजब तरह की साजिश कहा जाए या कोशिश किया जाए जो गलत किस्म की थी। 113 साल से बिहार शरीफ में मौजूद मदरसा अज़ीज़िया के पहले दंगाइयों ने पास की शाही मस्जिद में भी तोड़-फोड़, पत्थरबाजी और आगजनी की थी। मस्जिद और मदरसे के बीच जिन दुकानों को लूटा गया या आग के हवाले किया गया, उनमें एक पैटर्न नजर आता है। कई दुकानों के बीच चंद दुकानों को निशाना बनाया जाना। नारे लगाती भीड़ ने जब मदरसे का ताला तोड़ दिया तो वहां मौजूद संस्था का अकेला नेपाली गार्ड उसके शब्दों में वहां से भाग लिया कि कहीं उसे भी मुसलमान समझकर न मार डाला जाए। बावर्ची अब्दुल गफ्फार ने किसी तरह जान बचाई। हमारे वहाँ गया, हम सोचे हो सकता है जो भी आ गया, जैसे खोलते हैं वो किस तरह से आके पकड़े ऐसे इतना देखे, ऐसे क्या आँख का सामने, उसके बाद हम छिप। सैकड़ों साल पहले नालंदा में एक लाइब्रेरी जला दी गई थी। पिछले हफ्ते दंगाइयों की भीड़ ने इस लाइब्रेरी की बेशकीमती किताबों को आग के हवाले कर दिया। नालंदा की पुरानी घटना मध्यकाल की है, आज का भारत लेकिन दुनिया की रहनुमाई की बात कर रहा। 1910 में यहाँ शिफ्ट किए जाने के पहले मदरसा अज़ीज़िया 1896 से ही पटना में कायम होकर तालीम फैलाने का काम कर रहा था, जिसके लिए आर्थिक सहायता मिलती थी सोगरा ट्रस्ट से, जिसे बीबी सोगरा नाम की महिला ने इकलौती बेटी और शौहर की मौत के बाद 19वीं सदी के अंत में स्थापित किया था। मुस्लिमों में मॉडर्न तालीम की मुहिम से जुड़े मजहर अलीम अंसारी की किताब सफरनामा मजहरी में जिक्र है कि तब सोगरा स्टेट की आमदनी मालगुजारी चुकाने के बाद 1.25 लाख रुपए थी और बिहार के तकरीबन हर बड़े शहरों में जायदाद मौजूद थी और रिकॉर्ड्स के हवाले से कुल दान की जमीन 28,000 बीघा से अधिक बताई जाती है। बीबी सोगरा जो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है, उस मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के हसौरी गांव में पैदा होती है। हसौरी गांव जो अभी मौजूदा ज़िला शेखपुरा है, जब उनकी शादी हुई मौलवी अब्दुल अजीज साहब से जो ऑनररी मजिस्ट्रेट थे, तब उनका हेडक्वार्टर बिहार शरीफ है, बिहार शरीफ की लहरी मोहल्ला में। आखिर में 1896 में 21 सितंबर को उन्होंने अपनी पूरी जायदाद को वक्फ कर दिया। बिहार शरीफ कलेक्टर कार्यालय के बिल्कुल सामने मौजूद सोगरा हाई इंग्लिश स्कूल को तैयार में 100 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। और फिर हुई सोगरा कॉलेज, हॉस्टल और चिकित्सा की व्यवस्था। शफा
खाने में पहले एलोपैथी डॉक्टर हुआ करते थे और इलाज मुफ्त होता था। ताज्जुब बात जो है कि आज से 100 साल पहले की एक औरत हमारे ही समाज के अंदर की जो खुद पर्दानशी थी, उसने कितनी, उसकी सोच कितनी ऊंची थी और बुलंद थी। ट्रस्ट के इसी कार्यालय से वक्फ का काम देखा करती थी सोहरा भी। इस इमारत की बदहाली कई कहानियां कहती हैं। जायदाद के बड़े हिस्से पर कब्जा हो गया है या खुद इंतजामकारों ने उससे इंसाफ नहीं किया। दुकानदारों पर वक्फ का करीब 3.25 करोड़ रुपया कर्ज है। दूसरी तरफ पिछले 8 सालों में ट्रस्ट की बैठकें ही नहीं बुलाई गई। सोहरा बीवी की याद भी धूप लग चुकी है। बीबी सोहरा उतनी तो नॉलेज नहीं है सर, लेकिन जानते थोड़ा बहुत कि बीबी सोहरा एक अच्छी थी जिनका इतना जायदाद है जो अभी हम लोग काम आ रहा है। मदरसे ने 31 मार्च के हमले के लिए पुलिस में FIR दर्ज करवा दी है और जांच के लिए एक सब इंस्पेक्टर को भी नियुक्त कर दिया गया है। जले हिस्सों के निर्माण और नई पुस्तकालय के लिए क्या हुकूमत फंड देगी, इसे लेकर संशय है। मदरसा अजीजिया पर हमले की कोशिशें चंद साल पहले होली के दौरान साल 2017 में इस पर हमला कामयाब रहा। मगर खतरा सिर्फ ऐसे तत्वों से ही नहीं। शहर की जामा मस्जिद में आखिरी नींद सो रही सोहरा बीवी और उनके पति की कोई इस बारी का शहर में कहीं मौजूद नहीं। खुद वक्फ